नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 10th ऑफ मई 2021 एसजीएक्स निफ्टी 129 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 15,000। सो आज के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, निफ्टी 50 कितना गैप अप हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारी चीज़ें वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों सबसे पहले तो अपना ग्लोबल मार्केट्स पे नज़र लेकर के चलते हैं। एशियन मार्केट्स को अगर देखें तो ज़्यादा कोई खास एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में आज आपको एक्शन दिखाई पड़ सकता है। उसके पीछे का रीज़न भी जानेंगे। पहले देखते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या था। दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी तेजी थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी 50 का, वो है 14,850, जहां से निफ्टी 50 ने रिट्रेस कर लिया था। और ये बात आपको बताई भी गई थी, जब तक कि ऊपर के 14,850 के लेवल टूटते नहीं है तब तक आपको 15,000 के लेवल नहीं दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल पिछली ट्रेडिंग सेशन में तो 14,850 नहीं टूटा, लेकिन आज 15,850 तो टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा, प्लस 15,000 के लेवल भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर निफ्टी 50 में जंप पाता है, अच्छा खासा जंप आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में कितना जंप आएगा उसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स आगे नोट करेंगे। दोस्तों एक सेक्टर है जिसमें कि आग लगी हुई है, वो है स्टील सेक्टर, जहां के मुझे लगता है अभी भी थोड़ी सी तेजी बाकी है, लेकिन जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन स्टील सेक्टर, तो दोस्तों मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा कॉशन लेने की जरूरत है। प्लीज़ बी कॉशियस, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें काफ़ी हद तक जो इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है, जो इंपॉर्टेंट इनकी रेवेन्यू में जंप आएगा, वो चीज़ें धीरे धीरे फैक्टर इन हो चुकी हैं। ऑल्दो आई डू नॉट से कि यहाँ से भी ये जंप नहीं होगा, देयर इज स्टिल सम पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड, लेकिन यहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना इज एब्सोल्युटली रिस्की, सो रिमेन कॉशियस। दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स थे वो थे ऑटो सेक्टर के स्टॉक, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, आयशा मोटर्स। दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक टूट रहे हैं क्योंकि इस समय पूरी इंडिया में छुटपुट लॉकडाउन लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी हुई हैं, लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे। वंस दे विल नॉट कम आउट ऑफ देयर होम्स, तो इनकी सेल्स पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, और वो भी कौन से, Q1 की सेल्स में। Q1 के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो आएंगे इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल मई जून की सेल्स के जो नंबर आएंगे इन दी क्वार्टर एंडिंग जून, तो जो जुलाई में जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ना शुरू होगा Q1 के रिजल्ट्स का। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें इसमें फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है मार्केट। अगर कमोडिटी सेक्शन पे फोकस करें तो दोस्तों हमें दिखाई पड़ रहा है कोई ज़्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंच करना शुरू कर रहे हैं, नॉट वेरी एक्सप्लोसिव, लेकिन धीरे धीरे। अभी 44 के आसपास चला गया था गोल्ड, सरकते सरकते 48 पहुंच गया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड 10% का जंप वेरी स्लोली, वेरी स्मूथली हो चुका है। ऐसे में दोस्तों मेरा मानना यह है, अच्छी क्वालिटी ऑफ एसेट्स विच इंक्लूड्स गोल्ड, अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड इज अ हेज, गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ हेज अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो। आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। इट मे नॉट गिव यू एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स लाइक स्टॉक मार्केट, लेकिन आपकी वेल्थ को प्रोटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों अगर करेंसी सेक्शन के बारे में बातचीत करें तो यूएसडी आईएनआर पेयर में आपको कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। अभी वो 74 के आसपास जाकर के रुक गया है, वेयर यूएसडी आईएनआर पेयर इज नीदर मूविंग अप नॉर गोइंग डाउन। फिलहाल दोस्तों बात करें अगर अदर करेंसीज की, तो दे हैव फेयर्ड वेल। बाकी यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, इन सब ने इंडियन रूपी के कंपेरिजन में बेहतर परफॉर्म किया है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि इंडियन रूपी तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यूएस डॉलर उसके अगेंस्ट में भी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। सो दोस्तों एज पर पिवट चार्ट, दीज आर नॉट माई विंस एंड फैंसीज। हाँ, मेरी विंस और फैंसीज नहीं है ये, विंस फैंसीज होती तो फिर मैं आपको कुछ और ही बता रहा होता। तो ये पिवट चार्ट के ऊपर प्लॉट होने वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जिसपे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि 14,900 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिसको टूटने के बाद निफ्टी 50 विल स्ट्रेट अवे हिट टू 15,000। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से ओपनिंग ही क्लोज टू 15,000 के आसपास होगी। अगर 15,000 के लेवल टूटते हैं विद बिग वॉल्यूम, विद बिग कैंडल, तब तो ठीक है, अदरवाइज वहां से आपको एक रीट्रेसमेंट भी दिखाई पड़ सकता है। सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा, अगर बात आती है कोई खास नेगेटिव न्यूज आ जाती है, कुछ बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो नीचे के लेवल पे आप 14,750 एंड 700 के चांसेस आपको दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन द चांसेस ऑफ कमिंग 14,750 एंड 700 आर वेरी वेरी म्यागर।
दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक में बहुत ही स्लाइट अमाउंट ऑफ एक्शन था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल्स फोकस करने चाहिए आज के दिन 33,000 तो आपको गैप अप ओपनिंग में टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब 33,000 अगर टूटता है तो इंपॉर्टेंट लेवल जो आता है वो है 33,200। अगर यहाँ पर अच्छी वॉल्यूम अच्छे बिग कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 33,500 लेवल्स टुडे ओनली। सो ये चीज़ें हैं, ये दोनों लेवल्स हैं जो कि आपको फोकस करना चाहिए फॉर टुडेज ट्रेडिंग सेशन। हाउएवर अगर बाई चांस दोस्तों मेरा इट्स जस्ट अ कस्टमरी इवेंट कि मैं आपको नीचे के लेवल भी बता देता हूं कि बाई चांस अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आ जाता है ड्यू टू एनी बैड न्यूज़ विच कैन हैपन एनी डे, तो आपको नीचे के लेवल पता होना चाहिए 32,700 एंड 32,700 टूटता है तो 32,500। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स विच यू कैन फोकस फॉर टुडे। ऑल्दो ये बात भी फैक्ट है कि अगर बात करें FII DI डेटा की, तो दोस्तों FIIs ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग करी थी वर्थ 1145 करोड़। तो FIIs की सेलिंग जारी है। और बात करें अगर DIIs की, तो DIIs की बाइंग भी जारी है। मतलब जब कभी भी FIIs करते हैं सेलिंग, तो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए DIIs जो कि पिछले एक साल से सिर्फ सेलिंग ही कर रहे थे, दे कम एंड सपोर्ट द मार्केट। दैट इज द रीजन वाई आपको मार्केट में कोई बहुत बड़ा मेजर क्रैक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों ये सपोर्ट आगे भी कंटिन्यू रहेगा बिकॉज DIIs आर फुल ऑफ कैश और उनके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई क्रैश आने वाला है, फिर से 6,000, 4,500, 7,000 के लेवल दिखाई पड़ेंगे, आई थिंक इट्स अ डे ड्रीम। एनीवे बात करें इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ की। इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ क्या है? पहली चीज़ तो गवर्नमेंट ने कुछ नई ट्रेन स्टार्ट करी हैं यूपी एंड बिहार में। बेसिकली दैट इज़ नॉट फॉर मच फॉर एनी कॉमर्शियल रीजन, बट मोर सो कि जो लोग फंसे हुए हैं बेचारे दाएं बाएं हो जाएं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें। सो दीज आर सम गुड न्यूज़ विच यू मस्ट बी अवेयर। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्टर रेड्डीज इज गोइंग टू स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन स्पुतनिक 5। सो अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर डॉक्टर रेड्डीज एज अ होल। और दोस्तों यही वो रीज़न है क्योंकि अल्टीमेटली स्पुतनिक 5 का ऐसा बोला जा रहा है कि जो एफिकेसी है दैट इज मोर देन 90%। तो 90% एफिकेसी वाली वैक्सीन अगर इंडियंस को लगेगी, आई एम श्योर इट विल बेनिफिट अस। और वैसे भी दोस्तों ग्लोबली जो सपोर्ट इंडिया को मिल रहा है दैट इज वेरी वेरी मच कमेंडेबल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो दोस्तों इन नॉट सो गुड न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 4 लाख प्लस केसेस कॉन्जिक्यूटिवली आपको आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो कल के दिन आपको 4 लाख से कम केसेस दिखाई पड़े, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि इस वीकेंड में थोड़ी टेस्टिंग कम हो जाती है, लोग छुट्टी पे चले जाते हैं या फिर लोग संडे को ज़्यादा टेस्ट नहीं होते, ऐसा उनका मानना है। आई ऑल्सो समटाइम्स बिलीव द सेम। तो ऐसे में कोविड केसेस आपको पिछले दिन थोड़े से कम दिखाई पड़े हैं, 3,60,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन दोस्तों 3-4 लाख के केसेस भी कोई कम नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे एट होम और जैसे ही आपको मौका मिलता है वैक्सीनेशन कराने का, काइंडली गेट इट डन। अच्छा दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। पिछले दिन बंधन बैंक के रिजल्ट्स आए थे एंड बंधन बैंक के रिजल्ट्स देख करके ये लग रहा है कि बंधन बैंक का जो हाल है, आई मीन उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी चरमरा गई है, प्लस उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्लोज टू 80% डाउन है। ऐसा दिख रहा है कि जो पेन है दैट इज़ नॉट द पेन ओनली विद बंधन बैंक, दिस कैन ऑल्सो बी विद अदर बैंक्स एज वेल। फिलहाल बंधन बैंक की हालत को ज़्यादा ही खराब है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है और नॉर्थ ईस्ट की जो डायनेमिक्स हैं दे आर टोटली डिफरेंट। अब आप लोग तो टीवी चैनल पर देखते रहते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आज आने वाले हैं, तो ज़्यादा कोई खास बिग टिकट रिजल्ट्स आज आने वाले नहीं हैं। और अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आज आने वाले हैं जिसको कि आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है HFCL, चंबल फर्टिलाइजर्स, जायडस वेलनेस एंड विंकीज। फिलहाल इनमें कोई बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल में मूव या एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो पिछले कुछ दिनों में जो रिजल्ट्स आए हैं दैट इज लास्ट टू डेज, HDFC लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, डाबर, चोलामंडलम, जी शिपिंग रिजल्ट्स वर वेरी गुड। इसके अलावा दोस्तों डीमार्ट के रिजल्ट्स बड़े शानदार थे, डीमार्ट के रिजल्ट्स वर वेरी वेरी नाइस। बंधन बैंक के बारे में मैंने अपने ऑलरेडी 2 सेंट्स दिए हैं आपको कि बंधन बैंक की एसेट क्वालिटी हो सकता है जिस प्रकार का अभी वहाँ पे आपको चल रहा है, कहीं पर आगजनी हो रही है, कहीं लड़ाई हो रही है, तो इनका जो मेन धंधा है, मेन कारोबार है वो है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा डायनेमिक्स अलग है उसका। तो इसी कारण दोस्तों बंधन बैंक में हो सकता है आपको आगे आने वाले समय में भी स्ट्रेस दिखाई पड़ेगा। सो
शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं और दोस्तों धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स में भी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। सो इसके बारे में हम लोग एक एनालिसिस करेंगे, एक वीडियो आपके लिए पोस्ट करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या करना है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आपको वीडियो चाहिए। डू लेट मी नो, हाँ, डू लेट मी नो राइटिंग येस इन द कमेंट सेक्शन। एनीवे, आज के दिन करना क्या दोस्तों, आज के दिन आपको लेवल्स पे काम करना है। कोई भी लेवल जो कि ब्रेक हो गया, अगर ब्रेक हो गया गैप अप में, तो उसको चेज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो चुके होंगे। अगर आप उसमें एंटर करेंगे, उसको चेज करेंगे, तो हो सकता है वहाँ से एकदम से रिसीड हो जाए, तो आपका प्रीमियम एकदम से लॉस हो जाए। सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि अच्छी क्वालिटी को स्टॉक्स को डिप्स पे खरीदिए। अभी निफ्टी 50 वॉज ट्रेडिंग एज 14,200। ये लाइन मेरी कांस्टेंट रहती है दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, दिस लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि दोस्तों मार्केट में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ऊपर ही जाना है। आई ऑलवेज से दिस। सो प्लीज फॉर गॉड सेक प्लेस जीटीटी ऑर्डर्स को लगा करके रखें। अदरवाइज WSG स्टार SIP, जिसका कि मैंने लिंक आपको दे रखा है, WSG ऑल वेदर SIP, उन सब में आप डिप्स पे एक्यूमुलेशन करें। लॉन्ग टर्म में आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।